करके उसे ठोड़ी के नीचे खींचे। ध्यान दें कि आपका मुंह, नाक और ठोड़ी अच्छे से ढके हुए हैं। इस्तेमाल के दौरान मास्क के ऊपरी हिस्से पर हाथ न लगाएं। मास्क को सही तरीके से पहनना आवश्यक है। याद रखें, एक मास्क 8 घंटे तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मास्क गीला हो जाता है तो उसे तुरंत बदल दें। मास्क उतारने के बाद उसे ढके हुए कचरे के डिब्बे में डालें। हाथ को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छे से धोएं। इस्तेमाल किए हुए मास्क को जलाकर नष्ट करें या जमीन में 6 फीट का गड्ढा करके अच्छे से दबाएं। कक्षा 7वीं सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन। लोकतंत्र से समानता। एक सरकारी विद्यालय में मतदाता पहचान पत्र बनाने का काम चल रहा है। यहां लोगों की एक लंबी कतार खड़ी है। सभी व्यक्ति अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कतार में खड़े होकर जहां लोगों को समानता का एहसास हो रहा था, वहीं रोजमर्रा के जीवन में कुछ अलग सा महसूस होता है। सरकारी स्कूल बस्ती से दूर होने की वजह से बच्चे को एक छोटे प्राइवेट स्कूल में भेजना मजबूरी है, क्योंकि लोगों के पास बच्चे को बड़े प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए पैसे नहीं हैं। लोकतंत्र के लिए यह एक बड़ी समस्या है कि कुछ मायनों में जैसे वोट देने के अधिकारों में तो समानता है, परंतु रोजमर्रा की जिंदगी में कई प्रकार की असमानताएं हैं। देश का हर वयस्क, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, एक वोट देने का हकदार है। दूसरी तरफ लोगों में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से काफी असमानताएं हैं। मानवीय गरिमा और असमानता। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। अपने अफ्रीका प्रवास के दौरान एक बार गांधी जी रेलगाड़ी द्वारा डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। गांधी जी के पास प्रथम श्रेणी का टिकट था। वे प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में उन दिनों रंगभेद चरम पर था। ट्रेन जब मारिटज वर्ग पहुंची तो रेल के डिब्बे में जिसमें गांधी जी यात्रा कर रहे थे, कुछ रेल कर्मचारी आए। गांधी जी को इन लोगों ने तृतीय श्रेणी के डिब्बे में जाने को कहा। गांधी जी ने प्रथम श्रेणी का टिकट दिखाते हुए तृतीय श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार कर दिया। एक अश्वेत का प्रथम श्रेणी में यात्रा करना नागवार लगा। उन्होंने पुलिस को बुलाकर गांधी जी के सामान को बाहर फेंकवा दिया। यही नहीं, गांधी जी को जबरदस्ती ट्रेन से उतार दिया गया। अपने साथ हुए इस व्यवहार से गांधी जी को काफी ठेस पहुंची। इसके बाद उन्होंने रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष शुरू किया। समानता एवं असमानता के व्यापक स्वरूप। असमानता केवल व्यक्तिगत भेदभाव की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं। कई बार रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह के व्यवहार सामान्य दिखते हैं, परंतु इसके पीछे एक गहरी असमानता का भाव छिपा रहता है। वैवाहिक विज्ञापन। हमारे समाज में जाति व्यवस्था की जड़ें बहुत गहरी हैं। यह शहरी क्षेत्र में रहने वाले उच्च शिक्षित लोगों द्वारा दिए गए विज्ञापन हैं। इन विज्ञापनों में प्रमुख रूप से जाति का उल्लेख होता है एवं विवाह की शर्तों में जाति की प्रमुखता होती है। मध्याह्न भोजन और विद्यालय। देश भर में मध्याह्न भोजन प्रारंभ करने के कई कारण हैं। कई बच्चे खाली पेट स्कूल आते हैं और उनका मन इस वजह से पढ़ाई में नहीं लगता। बहुत जगह बच्चे स्कूल की आधी छुट्टी में भोजन करने जाते हैं और बाद में वापस नहीं आते। कई माताओं को काम छोड़कर बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था हेतु वापस आना पड़ता है। ऐसा देखा गया है कि मध्याह्न भोजन के कारण कई विद्यालयों में न सिर्फ बच्चों की उपस्थिति बढ़ी, बल्कि छीजन यानी पढ़ाई बीच में छोड़ देना भी कम हुआ है।
मध्याह्न भोजन योजना में बच्चों को भोजन तो मिलता ही है, उनके बीच की सामाजिक दूरियों को भी कम करने का प्रयास इसके माध्यम से किया जाता है। सभी बच्चे एक ही प्रकार का भोजन करते हैं, चाहे उनकी जाति कोई भी क्यों ना हो। इसी प्रकार भोजन बनाने के लिए किसी भी जाति के लोग नियुक्त किए जा सकते हैं। कहीं कहीं भोजन बनाने वाले की जाति को लेकर विवाद भी हुआ, पर इसे विद्यालय शिक्षा समिति ने अपने स्तर पर सुलझा लेने का प्रयास किया। दलित एवं महादलित। दलित एक ऐसा शब्द है जिसे निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, जिसका अर्थ है समाज में दबे एवं उपेक्षित लोग। दलित ये संकेत करते हैं कि उनके साथ आज भी भेदभाव किया जा रहा है। महादलित। दलितों में सबसे पीछे रह गए समूह को बिहार में पहली बार महादलित कहा गया। गरीबी एवं बेरोजगारी। असमानता का सबसे भयानक और बड़ा स्वरूप गरीबी और बेरोजगारी में नजर आता है। बिहार के आधे परिवार ऐसे हैं जिन्हें रोजाना भरपेट भोजन आज भी नहीं मिल पाता। सबसे ज्यादा गरीब लोग खेतीहर मजदूर हैं। इन्हें वर्ष भर काम नहीं मिल पाता। ये भूमिहीन हैं या उनके पास बहुत छोटी जमीन है जिससे उनका गुजारा नहीं हो पाता। ये दोनों तरह से असमानता का सामना करते हैं, क्योंकि अधिकांश खेतीहर मजदूर दलित परिवार के हैं। एक तरफ बेरोजगारी और दूसरी तरफ सामाजिक भेदभाव। विश्व स्तर पर समानता के मुद्दे। विश्व स्तर पर समानता के लिए संघर्ष का एक लंबा इतिहास है। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन यानी सिविल राइट्स मूवमेंट इसका एक प्रमुख उदाहरण है। इस आंदोलन की जड़ में 1 दिसंबर 1955 की वह घटना है जिसमें रोजा पार्क्स, जो एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी, ने एक गोरे व्यक्ति को बस में अपनी सीट नहीं दी क्योंकि वह दिन भर के काम के कारण थकी हुई थी। वह श्वेतों के लिए आरक्षित सीट पर बैठ गई। गोरे व्यक्ति ने रोजा पार्क्स द्वारा सीट नहीं दिए जाने को अपना अपमान समझा, क्योंकि वहां यह नियम था कि अश्वेत अलग सीटों पर बैठेंगे। इस पर बस ड्राइवर बस को थाने ले गया। फिर भी महिला अपनी जगह डटी रही। अंततः उसे गिरफ्तार कर लिया गया। परिणामतः अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता के मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन छिड़ गया। इसके बाद सन 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम द्वारा अमेरिका में श्वेत अश्वेत के आधार पर भेदभाव पर रोक लगा दी गई। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव हुआ। अश्वेत बच्चों के लिए अलग खोले गए विद्यालयों में ही उनका नामांकन होता था, जिसे बंद कर दिया गया। वे अब कहीं भी नामांकन करने के लिए स्वतंत्र थे, किंतु वे आज भी आर्थिक असमानता के कारण उन विद्यालयों में नामांकन को विवश हैं जहां पहले उनका नामांकन होता था। यही कारण है कि आज भी वहां श्वेत और अश्वेत के बीच असमानताएं नजर आती हैं। जहां लोकतंत्र होगा वहां समानता अनिवार्य रूप से होगी। लोकतंत्र से उम्मीद की जाती है कि सबको समान अवसर उपलब्ध होना चाहिए एवं सबके साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए, किंतु कई बार ऐसा नहीं होता। असमानता की स्थिति बनी रहती है। अपनी गरिमा बनाए रखने और साथ ही असमानता से जूझने के लिए लोग प्रयास करते हैं। वे अपनी बातों को रखते हैं, प्रश्न पूछते हैं, गोष्ठियां करते हैं एवं जन आंदोलन में भाग लेते हैं। राज्य सरकार। सरकार 3 स्तरों पर काम करती है: स्थानीय, राज्य और केंद्र। हम लोग जानेंगे राज्य स्तर पर सरकार कैसे कार्य करती है, विधायक कौन होता है, विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है एवं लोग सरकार के सामने अपनी बातें कैसे रखते हैं। विधायक का चुनाव। भारत के सभी राज्यों में एक विधानसभा है। इस सभा के सदस्य को विधायक यानी एमएलए कहते हैं।
प्रत्येक राज्य कई विधानसभा क्षेत्रों में बटा हुआ होता है। सभी उम्मीदवार पहले अपना नामांकन भरते हैं। उसके बाद अपने प्रचार के लिए अपनी अपनी पार्टी के नेताओं का कार्यक्रम विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग स्थान पर आयोजित करते हैं। कोई भी गांव व कस्बा ऐसा नहीं जहां लोग अपनी पार्टी का प्रचार ना करते हों। इस तरह से सभी अपनी अपनी पार्टी के विचारों को लोगों तक पहुंचाते एवं उनके उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते हैं। प्रचार के दौरान सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए ढेर सारे वादे करते हैं। सभी उम्मीदवारों में सबसे अधिक मत मिलने पर निर्वाचन पदाधिकारी उसे विजयी होने की घोषणा करते हैं। इस प्रकार वह चुनाव जीतकर अपने क्षेत्र के विधायक 5 वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। सरकार का बनना। कुल विधानसभा क्षेत्रों में जिस राजनीतिक दल को आधे से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्रों में जीत मिलती है, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले एवं सरकार बनाने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष एवं अन्य सभी दलों को विपक्ष कहा जाता है। बिहार में कुल 243 विधानसभा क्षेत्र हैं। विधानसभा के कुल विधायकों की संख्या 243 है। इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को आधे से एक अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। अर्थात 243 विधायकों में से कम 122 की आवश्यकता होगी। बहुमत के नियम की आवश्यकता क्यों है? वह इसलिए कि सरकार उस दल की बननी चाहिए जिस दल को ज्यादा से ज्यादा लोग चाहते हों। लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों से अपनी अपनी पसंद के उम्मीदवारों को चुना जो विधायक बनकर विधानसभा में आए। जिस दल के पास आधे से अधिक विधायक हैं, यानी उस दल को लोग ज्यादा चाहते हैं, इसलिए वह सरकार बना सकता है। राज्यपाल। राज्य का पूरा प्रशासन राज्यपाल के नाम से ही चलाया जाता है। राज्यपाल राज्य प्रशासन के संवैधानिक प्रधान होते हैं। वह उस दल या गठबंधन के नेता को बुलाते हैं जिसे बहुमत प्राप्त हो और उसी को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। राज्यपाल को मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करना होता है। राज्यपाल की नियुक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। भारत के प्रत्येक राज्य में विधानसभा है, परंतु कुछ राज्यों यथा बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं जम्मू व कश्मीर के विधानमंडल में द्वितीय सदन के रूप में विधान परिषद है। इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। यह स्थायी सभा है जो कभी भंग नहीं होता है। प्रत्येक 2 वर्षों के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर पुनः निर्वाचन व मनोनयन होता है। विधान परिषद के सदस्यों की समस्त संख्या उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक और किसी भी दशा में सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं होगी। विधान परिषद की कार्यवाही को संचालित करने के लिए सदस्य अपने में से एक सभापति एवं एक उपसभापति का चुनाव करते हैं। झारखंड के अलग अलग राज्य बनने के बाद बिहार विधानसभा परिषद में कुल 75 सीट हैं। इनमें स्थानीय निकाय द्वारा 24 विधानसभा सदस्यों द्वारा 27, स्नातकों द्वारा 6 एवं शिक्षकों द्वारा 6 निर्वाचित सदस्य हैं। शेष 12 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत हैं। विधानसभा में एक बहस। सभी मंत्रियों के अलग अलग कार्यालय होते हैं जहां वे सिर्फ अपने विभाग के कार्यों का संचालन करते हैं। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य मंत्री सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी कार्यों का संचालन एवं शिक्षा मंत्री सिर्फ शिक्षा संबंधी कार्यों को अपने विभाग में देखते हैं। उन पर पूरे राज्य के उस विभाग से संबंधित जिम्मेवारी होती है।
सभी मंत्रियों को अपने विभाग से संबंधित प्रस्ताव विधानसभा में चर्चा के लिए रखनी होती है। इसके पश्चात सदन के सदस्य उस पर अपनी स्वीकृति देते हैं। जहां सभी दल के सदस्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे होते हैं, बहस करते हैं एवं समस्याओं का हल निकालते हैं। सरकार जो भी निर्णय लेती है उसे विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित करवाना होता है। विधानसभा में किए गए बहस एवं प्रस्ताव को अखबारों, दूरदर्शन समाचार चैनलों अथवा रेडियो पर पढ़ते व सुनते हैं। विधायक अपने क्षेत्र की समस्या को विधानसभा में बहस के दौरान उठाते हैं। विधायक अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है और उससे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने क्षेत्र में दौरा करें, लोगों से मिलें एवं समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करें। मंत्री के ऊपर पूरे राज्य की जिम्मेदारी होती है एवं जिस विभाग का वह मंत्री होता है उसकी जवाबदेही भी। मंत्री पूरी तरह से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सरकार का मतलब शासन के विभिन्न विभागों एवं मंत्रियों से होता है और यही कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सभी विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं एवं कानून बनाते हैं उसे विधायिका कहते हैं। सरकार की कार्यप्रणाली। वे लोग जो सरकार में शामिल हैं जैसे मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री इत्यादि, उन सभी को समस्याओं पर कार्यवाही करनी होती है। वे अपने कार्यों को विभिन्न विभागों जैसे स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पथ निर्माण विभाग, कृषि विभाग आदि द्वारा करवाते हैं। इन मंत्रियों को विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों के उत्तर देना होता है एवं प्रश्नकर्ता को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ इन विभागों के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसका बजट सदन द्वारा स्वीकृत करवाया जाता है। पुनः उस योजना की पूर्ति के लिए बजट में धन का प्रावधान कर अनुमोदन लिया जाता है। आइए बच्चों, रोज की तरह हम सभी फिर आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो को देखेंगे। इसके माध्यम से हम सभी जान पाएंगे कि कोविड-19 को हराने में हम सभी साफ सफाई रूपी योद्धा की तरह लड़ें तो निश्चित ही हम सभी विजयी होंगे। अपने को कैसे साफ रखें, सुरक्षित रखें, इस वीडियो का अवलोकन कर हम सभी इसकी पुनरावृत्ति भी कर लें। तारा तो तैयार है, क्या आप तैयार हैं? मैं बोर हो रही हूँ। ओह तारा बोर हो रही है? तो ठीक है तारा, चलो एक क्विज खेलते हैं। क्विज? हाँ, मैंने तुम्हें कोरोना वायरस के बारे में बताया था ना। देखे तुम्हें याद है कि नहीं? मुझे सब याद है अप्पा, आपने मुझे बताया तो है। ठीक है, तो हो जाए कोरोना क्विज। हो जाए। तो बताओ कोरोना क्या है? कोरोना? इजी। कोरोना एक तरह का विषाणु है।